19वीं सदी का कोलकाता, एक ऐसा शहर जो अपनी रौनक और रंगीन गलियों के लिए मशहूर था। गली कूचों में चाय की महक, सड़क पर ठेले वालों की आवाज़ें और दुकानों पर सूखे मेवों और कपड़ों की चमक। इसी भीड़ भाड़ में हर साल अफ़गानिस्तान के व्यापारी आते। ऊंचे कद, गहरी आंखें, पगड़ी और कंधे पर बड़ा सा थैला। लोग उन्हें काबुली वाला कहते। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे। इनके बैग में सूखे मेवे और किशमिश ही नहीं, बल्कि कहानियाँ, यादें और अपने परिवार की उम्मीदें भी होती। आज इस पॉडकास्ट में हम आपको ले चलेंगे उसी पुराने कोलकाता में, जहाँ एक काबुली वाला और एक छोटी सी लड़की की मासूम दोस्ती और एक पिता के टूटे हुए दिल का दर्द दोनों एक साथ बसे हैं। मिनी 5 साल की नटखट चुलबुली, जिसकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। वो हर किसी से सवाल पूछती, क्यों आसमान नीला है? क्यों गिलहरियां पेड़ पर भागती हैं? क्यों मम्मी इतनी जल्दी सोने को कहती हैं? उसके पिता, जो पेशे से लेखक थे, अक्सर उसकी बातों पर मुस्कुराते, कभी झुंझलाते भी, पर मन ही मन उसकी हर हरकत को संजोते थे। एक दिन घर के सामने से गुजरते हुए एक काबुली वाले ने आवाज लगाई, किशमिश, बादाम, काबुल के मेवे। मिनी दौड़कर खिड़की पर गई। वो पहली बार रहमत को देखकर थोड़ी डर गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गहरी आवाज उसे अजनबी लगी। लेकिन जब रहमत ने मुस्कुराते हुए अपने जेब से किशमिश निकाली और मिनी की हथेली पर रखी, तो मिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। मिनी के पिता पहले हिचकिचाए, पर जब उन्होंने देखा कि रहमत मिनी के लिए बिल्कुल एक प्यारे चाचा जैसे हैं, तो उन्होंने उसे घर आने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे रहमत और मिनी के बीच गहरा रिश्ता बन गया। मिनी उसकी बातें सुनती और रहमत उसे अफ़गानिस्तान की कहानियाँ सुनाता। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, भेड़ों के झुंड और अपने गांव की गलियाँ। रहमत के चेहरे पर हमेशा एक हल्की उदासी रहती थी। मिनी के पिता को ये सब देखकर हैरानी होती। एक दिन उन्होंने पूछा, रहमत, तुम हर बार मिनी से मिलने आते हो, भला क्यों? रहमत कुछ देर चुप रहा, फिर जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर कोयले से बनी एक छोटी सी हथेली की छाप बनी थी। ये मेरी बेटी की हथेली की छाप है, रहमत ने कहा। मिनी की ही उम्र की होगी वो। जब मैं यहाँ आया था, वो रो रही थी। मैंने उसे वादा किया था कि वापसी में उसकी पसंद का दुपट्टा लाऊंगा। ये कागज बस याद है कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मिनी के पिता ने देखा रहमत की आंखें भर आई थी। वो समझ गए कि रहमत मिनी में अपनी बेटी की ही छवि देखता है। एक दिन मोहल्ले में हलचल मच गई। रहमत का किसी ग्राहक से झगड़ा हो गया था। बहस इतनी बढ़ी कि गुस्से में रहमत ने चाकू निकाल लिया। लहूलुहान जमीन पर पड़ा वो आदमी चिल्ला रहा था और भीड़ ने रहमत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रहमत बार बार मिन्नतें करता रहा, मुझे मेरी बेटी के पास वापस जाने दो। लेकिन कानून बेरहम था। उसे कई साल की सजा हो गई। मिनी उस दिन बहुत देर तक दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती रही, लेकिन रहमत चाचा नहीं आए। वो समझ ही नहीं पाई कि उसके दोस्त को अचानक कहाँ ले जाया गया। दिन, हफ्ते, महीने
और फिर साल बीत गए। मिनी की छोटी सी दुनिया बदल गई। वो बड़ी हो गई, नए दोस्त बने, नई बातें सीखी और रहमत का नाम धीरे धीरे उसकी यादों से मिटता चला गया। 8 साल बीत गए। मिनी अब बड़ी हो चुकी थी। आज उसकी शादी थी। घर में रौनक थी। हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिनी के पिता ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था रहमत, थका हारा, धूल से भरा, पर उसकी आंखों में वही पुराना स्नेह था। उसने कांपते स्वर में कहा, साहब, मेरी मिनी कहाँ है? मिनी के पिता चुप रहे, फिर धीरे से अंदर बुलाया। मिनी दुल्हन के जोड़े में वहां आई। उसने रहमत की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें उसको पहचान नहीं पाई। जी, आप कौन? मिनी ने संकोच से पूछा। रहमत का दिल जैसे थम गया। वक्त ने उसकी छोटी सी दोस्त को उससे छीन लिया था। उसने कांपते हाथों से वही पुराना कागज निकाला जिस पर उसकी बेटी के हाथ की छाप थी। धीरे से बोला, मिनी, तुम भी तो कभी इतनी ही छोटी थी। अब शायद मेरी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। शायद वो भी मुझे पहचान न पाए। एक पल का सन्नाटा छा गया। फिर रहमत की धीमी धीमी सिसकी सुनाई दी। मिनी के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने रहमत के हाथ में पैसे रखे और कहा, जाओ रहमत, आज मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। अब तुम भी अपनी बेटी के पास जाओ, उसे गले लगाओ। रहमत ने आखिरी बार मिनी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ दूरियां और सालों की चुप्पियां थी। फिर मुड़कर निकल पड़ा, अपनी बेटी से मिलने, अपने वतन की ओर। जिंदगी में लोग आते हैं, रिश्ते बनते हैं और वक्त के साथ कई रिश्ते बदल भी जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त की पकड़ से बाहर होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप याद करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के दिल में अभी भी कोई काबुली वाला इंतज़ार कर रहा हो।